नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पवार मेहर। अभी हम मौजूद हैं आरटीओ देहरादून में, जहां कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यहां औचक निरीक्षण के लिए आए थे और उन्होंने देखा कि यहां पर लगभग 80% कर्मचारी जो थे वो मौजूद नहीं थे और जो आरटीओ थे दिनेश पटोई जी वो भी मौजूद नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने एकदम तुरंत ही तत्काल ही कार्रवाई की और जो आरटीओ दिनेश पटोई हैं उनको सस्पेंड कर दिया था। उनका जो निलंबन का आदेश है वो कल शाम जारी हो चुका है। इसके बाद आज एक दिन बाद हम यहाँ पहुँचे हैं आरटीओ देहरादून में और देखेंगे कि क्या कल औचक निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री धामी के औचक निरीक्षण के बाद कुछ बदलाव आया है। क्या यहाँ पे जो स्टाफ है, यहाँ पे कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, किस तरह से कामकाज चल रहा है। दरअसल मामला ये था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास काफ़ी दिनों से यहाँ आरटीओ देहरादून से शिकायतें आ रही थी, अनियमितता की शिकायतें आ रही थी, साथ ही लेट लतीफ़ी की भी शिकायतें आ रही थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल 10 बजे आकर यहाँ पर औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में पाया कि जो लगभग 80% कर्मचारी थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेट थे और जो आरटीओ दिनेश पटोई जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई है। अब आके देखते हैं कि यहाँ पर आज एक दिन बाद कितना बदलाव हुआ है। अभी हम कार्यालय के अंदर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। इन सभी अलग अलग काउंटर्स में अलग अलग कार्य होते हैं। कहीं पे आरसी जमा होती है, कहीं पे कागज़ जमा करने होते हैं, कहीं पे आरसी लेने का कुछ व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन भी लोगों की आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। 3 बजे का समय हो चुका है। 2 से 3 बजे के बीच में लंच का टाइम यहाँ पर होता है। उसके बाद 3 से 5 बजे के बीच में फिर से कार्य को शुरू किया जाता है। आप देख सकते हैं कि लगभग जो दूसरे काउंटर्स हैं वो अभी बंद पड़े हैं। इनकी ये क्यों बंद पड़े हैं इनकी जानकारी हमें अभी नहीं है और सिर्फ 2 ही काउंटर अभी लगभग जो सुचारू ढंग से चल रहे हैं। बाकी और काउंटर्स में हमें कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। 3 बजे का समय हो चुका है, उसके बावजूद भी जो कल की स्थिति थी वो लगभग वैसी ही है। कोई भी बदलाव अभी तक हमें नज़र नहीं आया है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं एआरटीओ द्वारिका प्रसाद जी, जो कल यहाँ पर मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। द्वारिका प्रसाद जी, सबसे पहले तो कल आप जब मौजूद थे मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के दौरान, उस वक्त लगभग 80% कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्या वजह थी? कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और उसमें हमारे लगभग जो है उस समय हमारे लगभग 20 कर्मचारियों ने जो है उसमें सिग्नेचर नहीं किए थे, जो हमारा जो है कि अटेंडेंस रजिस्टर है। और कई कर्मचारी बाहर ही थे हमारे। तो आज से जो है हमारे कर्मचारी जो है समय से सभी लोग उपस्थित हैं और अब ऑफिस का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। एक और सवाल हमारे पास है कि जो जब से कल औचक निरीक्षण किया था उसके बाद जो अनियमितता देखी गई थी या लेट लतीफ़ी देखी गई थी, उसके बाद आज कितना बदलाव आप देख रहे हैं? आप कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने औचक निरीक्षण किया उसके बाद आज हमारे सभी कर्मचारी 10 बजे से पहले सभी लोग कार्यालय में उपस्थित हुए। सभी लोगों ने अपने बायोमेट्रिक से या जो अटेंडेंस रजिस्टर में सब अपनी उपस्थिति दर्ज की और कार्यालय का जो कार्य है बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। बायोमेट्रिक्स की अगर बात करें तो क्या वो शुरू कल ही हुआ है, क्या स्थिति है? क्योंकि अभी भी रजिस्टर पे क्या सिग्नेचर हो रहे हैं? बायोमेट्रिक्स हमारा कल से शुरू किया हम लोगों ने और हम लोग जो है कि हो सकता है कभी किसी भी समय कभी जो है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है या कभी किसी दूसरी प्रॉब्लम रहती है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बायोमेट्रिक से भी हो और हम अटेंडेंस अपना जो उपस्थित रजिस्टर है उसमें अपना अंकन करें। सर, कल जब मुख्यमंत्री आए थे तो उनका कहना ये था कि हमें शिकायतें मिल रही थी, यहाँ पर कुछ लेट लतीफ़ी की वजह से कुछ शिकायतें मिल रही थी, अनियमितता चल रही थी या कुछ वसूली को लेकर भी शिकायतें मिल रही थी। क्या ऐसा देखा गया है? आप जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निरीक्षण किया है उसके बाद हमने अपने सभी कर्मचारियों को आदेशित कर दिया है, उनको बता दिया है कि अपना समय से कार्यालय में उपस्थित रहो और किसी प्रकार की किसी की भी कोई कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट मिलेगी तो उस पर जो है कार्रवाई कीजिए। चार धाम को लेकर यहाँ पे अगर हम चार धाम में जो आप कह रहे हैं कि कर्मचारी जो हैं कुछ चार धाम यात्रा को लेकर भी यहाँ पे वहाँ पे गए हुए हैं, कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कर्मचारी का शॉर्टेज इस वजह से हो रहा है कि वो चार धाम यात्रा में लगे हुए हैं? हाँ, कई कर्मचारी हमारे जो है कि लगभग 7-8 कर्मचारी हमारे चारधाम यात्रा में चेक पोस्ट में ड्यूटी पर हैं
तो उससे भी कर्मचारियों की संख्या कम नहीं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ ARTO द्वारिका प्रसाद जी, जिन्होंने जो कल मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण हुआ था उसको लेकर हमसे बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कल औचक निरीक्षण के बाद यहाँ कुछ थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हमें कर्मचारी देखने को मिले हैं, बाकी काउंटर जो हैं वो अभी भी खाली है। हालांकि हमको ARTO द्वारिका प्रसाद जी ने बताया कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी जो हैं वो चारधाम यात्रा में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो 80 जो लगभग पूरा स्टाफ है RTO का वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। और अभी अगर हम देखें तो जो ARTO द्वारिका प्रसाद जी हैं वो भी लगभग कोई हमें किसी तरह की जानकारी देने से कतरा रहे हैं, थोड़े डरे हुए हैं। और जो जानकारी हमको चाहिए कि RTO दिनेश पटोही जी जब अगर कल विकासनगर नीलामी पर गए हुए थे तो इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसी ने क्यों नहीं दी, और अगर यहाँ पर स्टाफ को ये सभी बातें पता थी तो स्टाफ ने ये ब्रीफ करने में चूक क्यों करी। इन्हीं सब सवालों को लेकर जब हमने ARTO से बात की तो उनका ये कहना था कि ये जो आधिकारिक तौर पर ये जानकारी वो हमको नहीं देना चाहते हैं। और बाकी स्टाफ के बारे में उनका कहना है कि सिर्फ 4 जो लोग हैं, 4 कर्मचारी जो हैं, सिर्फ वही उन्हीं के ऊपर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इंक्वायरी बिठाई गई है और सिर्फ वो ही 4 कर्मचारी ऐसे हैं जो लेट हुए थे और उनका 1 महीने का वेतन रोका गया है। बाकी सभी कर्मचारी किसी न किसी वजह से RTO में मौजूद नहीं थे और सभी के पास RTO में मौजूद नहीं होने की वजह है। बाकी अभी देखना यह है कि इस मामले पर आगे और क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि पवार महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।